Hey guys, again welcome to our YouTube channel Truth of the Evidence। ट्राइबल आर्ट कंपटीशन की वीडियो का लास्ट पार्ट रह गया था थोड़ा सा, उसे मैं अभी आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी रिसेंटली मुझे ये बात पता चली है कि ये जब वीडियो मैंने अपने YouTube में अपलोड की, तुरंत सारा मैम ने अपने YouTube चैनल आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज में इस वीडियो को हाइड कर दिया। आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते। फाइनली ट्राइबल आर्ट कंपटीशन की जो वीडियो अपलोड की थी उसकी एंडिंग यहाँ पर इनकी फ़ोटो के साथ ख़त्म होती है। मैंने अपनी नोटबुक में फर्स्ट बैच के 10 बच्चों का जो नाम अनाउंस किया गया था उन सभी का नाम मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है। फर्स्ट बैच के जिन बच्चों का नाम अनाउंस किया गया था ये वो 10 बच्चे थे जिनका एडमिशन ऑलरेडी पेमेंट कर सभी बच्चों ने अपना एडमिशन 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्स में और डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया था। सबसे पहले इसमें नाम रक्षंदा का आता है जिसने 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्स में अपना एडमिशन लिया था। सेकंड, इसमें मेरा नाम उमा आता है जिसने डिप्लोमा कोर्स में 1 ईयर के में एडमिशन लिया था। थर्ड, इसमें रानी यादव का नाम आता है जिसने 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया था। फोर्थ, चेतना का इसमें नाम आता है जिसने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था। फिफ्थ, फरिया का इसमें नाम आता है जिसने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था। सिक्स्थ, इसमें मनबेर का नाम आता है जिसने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था। सेवेंथ, इसमें निधि शर्मा का नाम आता है जिसने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था। एट्थ, इसमें प्रियंबदा का नाम आता है जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था। नाइन्थ, इसमें शमा पारिक का नाम आता है जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था। एंड लास्ट, ममता जैन जिन्होंने 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्स में अपना एडमिशन करवाया था। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये कोई ट्राइबल आर्ट कंपटीशन नहीं था, इसमें कोई भी फेयर तरीके से हम सभी बच्चों का नाम अनाउंस नहीं किया गया था। सारा मिराज मैम पैसों के लिए इतनी ज़्यादा लालची है कि उन्होंने
सभी बच्चों का, ये जो 1 से लेकर 10 नंबर तक के जितने भी बच्चों का नाम इसमें शामिल है, उन सभी बच्चों ने, हम सभी बच्चों ने अपना एडमिशन ले चुके थे और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस पे कर चुके थे, जिसके कारण इन्होंने हमारा टॉप 10 में नाम दिया था। और फर्स्ट बैच के 10 बच्चों का नाम और सेकंड बैच के 10 बच्चों का नाम जो चुना गया था, वो सिर्फ एक लेडी, एक औरत ने ही चुना था और उसका नाम है सारा मिराज खान, और किसी ने भी सिलेक्शन नहीं किया था इनके सिवा। नेक्स्ट लिस्ट जो मैंने इसमें बनाई वो थी लिस्ट ऑफ 20 सर्टिफिकेट नेम्स की। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको सर्टिफिकेट का PDF बनाया था, वो PDF रक्षंदा ने बनाया था और उसमें जितने भी बच्चों का नाम लिखा गया था और जितने भी बच्चों की उसमें फ़ोटो एडिट की गई थी, वो सभी रक्षंदा के ज़रिए की गई थी। ट्राइबल आर्ट कंपटीशन का तो नाम अनाउंस करवा दिया इन्होंने, लेकिन सर्टिफिकेट का डिज़ाइन, सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, इसकी तैयारी इन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। लगभग 1 महीना हो गया था, उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेट को डिज़ाइन किया और फिर तैयार किया उसके बाद, लेकिन फिर भी इनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये उन सभी, मतलब हम सभी बच्चों का नाम लिखकर हम सबको सेंड कर सकें। तो ये ज़्यादातर काम रक्षंदा और मुझसे ही करवाती थी और हम दोनों ही, मतलब टाइम टेबल बनाना, सिलेबस बनाना या इस तरीके के काम हम दोनों से ही करवाती थी। मुझसे ज़्यादा ये रक्षंदा से करवाती थी, इसलिए हम दोनों लेफ़्ट एंड राइट थे इनके, जिसके कारण मेरे पास ज़्यादा इनकी डिटेल है और मैं इन्हें वाकई में काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि इनके मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका खुलासा भी आगे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी जितने भी बच्चों के ये नाम देख रहे हैं, मैंने जब इसमें रिसर्च किया कि जो ट्राइबल आर्ट कंपटीशन हुआ था, फर्स्ट बैच की ये बात हो रही है। फर्स्ट बैच में 30 बच्चे थे हम सब, और टोटल 30 बच्चों में से 20 बच्चों ने ट्राइबल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन हम सब फर्स्ट बैच में 30 बच्चे थे और 30 बच्चों में से 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था ट्राइबल आर्ट कंपटीशन में, और बाकी लेकिन जो 10 बच्चे थे उन्होंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। जब मैंने उसके बारे में जाना और पता किया तो मुझे पता चला कि 10 बच्चे वो जो भी थे, उन सबको सारा मैम का असली रूप दिखाई दे गया था। बहुत पहले ही उन सभी के साथ सारा मैम से बात हुई थी और सारा मैम ने उन्हें बहुत उल्टा सीधा गंदा गंदा बोलकर उनको ग्रुप से चुपचाप निकाल दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, ताकि वो किसी और बच्चे को कुछ भी ना बोल सके। अब बाकी बचे हम 20 बच्चे, जिन्होंने ट्राइबल आर्ट कंपटीशन में इनके कहने पर पार्टिसिपेट किया था। ट्राइबल आर्ट कंपटीशन में 20 बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया था, उसमें से इस PDF में 18 बच्चों के सर्टिफिकेट तैयार किए गए हैं और 2 रक्षंदा और मेरा अलग था। तो इसमें आप नोटिस करेंगे सर्टिफिकेट में, जब इन्होंने ये सर्टिफिकेट तैयार किया था तो इन्होंने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी कि इसमें कहाँ पर फ़ोटो लगाया जाएगा, कैसे बच्चों का नाम लिखा जाएगा, उनका क्या पोजीशन आया है। ऐसा उन्होंने कोई भी इसके बारे में इसके लिए तैयारी नहीं की थी। नाम तो इन्होंने हमारा जैसे तैसे कर झूठ बोलकर या जो भी बोलकर इन्होंने हमारा अनाउंस करवा दिया। लेकिन बच्चों को सर्टिफिकेट के लिए जो इन्होंने बोला था कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो पूरे ओवरऑल इंडिया में ट्राइबल आर्ट कंपटीशन हो रहा है उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपका जो पोजीशन है उसमें लिख कर आएगा। क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, जब सर्टिफिकेट आता है और अगर हम उसमें पोजीशन, हमारा कोई रैंक आता है तो वो लिख कर भी आता है साथ में। लेकिन किसी भी बच्चे के जो टॉप 10 में आए थे, जो बाकी मेरा और अक्षंदा के सिवा जो बाकी 8 बच्चे थे, उसमें से किसी के में भी ये पोजीशन नहीं लिखा गया था। और अगर इस सर्टिफिकेट को भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें फ़ोटो के लिए कोई उन्होंने जगह नहीं सोची थी। अचानक से बस उन्होंने किसी सर्टिफिकेट में या कहीं इंटरनेट में देखा होगा कि सर्टिफिकेट में फ़ोटो लगाकर दिया जा रहा है, तो इन्होंने भी हम सब से फ़ोटो मांगी और फिर सभी की फ़ोटो चिपकाना शुरू कर दिया।
लेकिन यहाँ पर जो ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन ऑफ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में आप रैंक 8 आए हैं, पोजीशन 8 आई है या 9 आई है आपकी, या 6th आई है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा गया है। ये ऐसे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है जो इंस्टीट्यूट कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम इस सर्टिफिकेट को लेकर कहीं पर भी जाते हैं तो इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ना इस सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा हुआ है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट ISO सर्टिफाइड है या नहीं, क्योंकि ISO सर्टिफाइड कैसा सर्टिफिकेट होता है शायद ही सारा मिराज मैम नहीं जानती है। इसलिए उन्होंने बस जैसे तैसे कर जब हम लोगों ने बहुत ज़ोर दिया इन्हें कि आप अभी तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हो मैम, आपने कहा था कि सर्टिफिकेट रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद दिया जाएगा, लेकिन आपने फिर भी नहीं दिया। तब जाकर इन्होंने पूरी रात भर जग कर, पूरा दिन भर लग कर इन्होंने ये सर्टिफिकेट बनाया, और तब जाकर फिर भी इनके पास टाइम नहीं था, तो इन्होंने रक्षंदा को बोला कि सभी बच्चों के सिर्फ बहुत जल्दी जल्दी नाम लिख दो। ट्राइबल आर्ट कंपटीशन में जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सबका नाम लिख दो, सबकी फ़ोटो चिपका दो, और सबको हम ईमेल कर सेंड कर देंगे। इस तरीके से दोनों ने प्लान किया, और बस प्लान यहीं तक हो पाया सक्सेसफुल, क्योंकि उसके बाद तो इनका भांडा फूट गया था, और जितने भी सर्टिफिकेट इन्होंने बनाए थे वो सारे सर्टिफिकेट जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए। और यही चीज़ सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ बैच, कंटिन्यूसली ये आगे आने वाले सभी बैच के साथ होता ही जा रहा है। और अभी आप जो ये वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं, इस वीडियो की सच्चाई मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि अभी 2 सर्टिफिकेट जिसमें रक्षंदा का नाम और मेरा नाम आया था, उस सर्टिफिकेट के पीछे क्या सच्चाई है, वो क्यों हमारा नाम अनाउंस किया, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जिसके बारे में मैं आपको कल तक बता दूँगा।